If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta। तो अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और हमें 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो एक तरीका है कि हम लोग डायरेक्ट इसके क्या निकाल लें, जीरोज निकाल लेते हैं। तो इसके डायरेक्ट जीरोज फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और ये माइनस 2, तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, माइनस 2। तो 2 1 जा 2 हो ही जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये बच ही जाएगा। तो 2x और माइनस का x, तो 2x में से 1 चला गया तो प्लस का x ही बचेगा। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर लिया। यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं तो इधर x प्लस 2 आ जाएगा और इधर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2। माइनस कॉमन लेंगे तो ये इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। तो इधर अपने पास रह गया x और इधर रह गया माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे और इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई अपने पास, माइनस 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब ये भी अल्फा हो सकता है तो ये बीटा होगा और ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा। तो लिख लेते हैं इफ अल्फा इक्वल टू माइनस 2 देन बीटा इक्वल टू 1। यदि अल्फा की वैल्यू माइनस 2 लेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस वाले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2, माइनस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो 1 अपॉन 1 की जगह 1 ही होगा। तो हमें पता है कि ये रेशनल नंबर है तो माइनस का साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो एक तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं इस वाले नंबर्स को। तो माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस का 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो अपने पास ये वाली आ गई इस वाले केस के अंदर। अब सेकंड जो केस है, सेकंड केस के अंदर हम लोग लिखेंगे इफ अल्फा इक्वल टू 1। इस बार इसको अल्फा माना था, अब मान लिया 1 को। तो बीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बीटा इक्वल टू माइनस 2। तब जो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपने पास, 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 ही हो जाएगा, ये तो माइनस, और इधर क्या लिखेंगे बीटा की जगह माइनस 2, तो 1 अपॉन माइनस 2। तो इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस ये माइनस ऊपर लगा लेंगे, माइनस 1 अपॉन 2। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस ये प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 3 अपॉन 2। तो ये अपने पास दो वैल्यू आ गई, माइनस 3 अपॉन 2 और एक बार आ गई प्लस 3 अपॉन 2। तो इसके दो आंसर हैं। अब हम लोग लगाते हैं इसका दूसरा मेथड, दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, और अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए जो कि 1 है, तो माइनस 1 आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, सी अपॉन ए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस 2, और अपॉन के अंदर क्या लिखेंगे, 1। तो अपने पास आ जाएगा माइनस 2। ये अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बीटा आ गया माइनस, और बीटा से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो उसकी हम लोग आइडेंटिटी बना सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा का यदि स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो बीटा माइनस जो अल्फा है इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इसको हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने बनाई थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर माइनस और है 2 अल्फा बीटा, तो माइनस के 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी बनानी सभी को आती ही है। तो ये अपने पास बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई। हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा की इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर कर लिया, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 8 आ गया। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 8 और 1 9, तो ये आ गया अपने पास प्लस माइनस 3। तो बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3, दो वैल्यू आ रही है यहाँ से। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा। फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो 3 अपॉन अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, तो इसको लिखेंगे तो ये माइनस का 3 अपॉन 2 आ गया। ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया।
इसी तरीके से जब वैल्यू वापस फाइंड करेंगे 1/β माइनस अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। इस बार एक बार तो हमने क्या ले लिया, प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस का लेंगे तो -3 और अल्फा डॉट बीटा की जगह -2, तब माइनस से माइनस कट जाएगा और 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपने पास दो आंसर आ रहे हैं, -3/2 और 3/2। और डायरेक्ट हम लोगों ने जीरोज फाइंड किए थे तब भी दो वैल्यू आ गई थी, -3/2 और 3/2। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।